नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज जो हमारी वीडियो है वो डू यू नो का थर्ड पार्ट है। इसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइंस के फैक्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का घंटा बजाना न भूलें, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको वो चीज़ प्राप्त हो सके, वीडियो प्राप्त हो सके, है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मछली को जल से बाहर निकालने पर वह मर क्यों जाती है? मछली जलीय प्राणी है, यह गिल्स द्वारा शोषण करती है। गिल्स जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। मछली के थोड़ी देर के लिए जल से बाहर निकाल देने पर श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से बंद हो जाती है और वो सांस न लेने की वजह से क्या होती है, वो बाहर क्या होती हैं, वो मर जाती हैं। खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है? दूध में जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। केसिन नामक फास्फोप्रोटीन भी उपस्थित होता है। जब कोई अम्ल या खटाई दूध में मिलाई जाती है तो वह वसा या केसिन आपस में मिलकर थक्का बना लेते हैं तथा पात्र की तली में बैठ जाते हैं। जल, कार्बोहाइड्रेट एवं लवण ऊपर तैरते रहते हैं। इस क्रिया को हम दूध का फटना कहते हैं। पक्षी हवा में क्यों उड़ पाते हैं? पक्षियों में पंख होते हैं जो अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। फेफड़ों में वायु कोश होते हैं जो शरीर को हल्का बनाते हैं। इस प्रकार शरीर के हल्केपन तथा पंखों की सहायता से पक्षी हवा में आसानी से उड़ पाते हैं। कई महिलाओं की में पुरुषों की तरह दाढ़ी आने लगती हैं। इसका क्या कारण है? कई महिलाओं में पुरुषों की तरह दाढ़ी आने का मुख्य कारण पुरुष जनन हार्मोन्स, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्राजन, की अधिकता होती है, जिसके कारण अंड जनन की क्रिया बाधित होने लगती है। इस कारण इसमें पुरुषों के समान लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कैसे भर जाते हैं जख्म? जैसे ही त्वचा पर कोई हल्की कट जाती है तो फटी हुई रक्त वाहिनी से रक्त बाहर निकलने लगता है तथा रक्त में मौजूद फिब्रिन नामक प्रोटीन लंबे तंतु बनाने लगती है जो आपस में मिलकर थक्का बुन लेते हैं। थक्का घाव को ढककर रक्त प्रवाह को बंद कर देते हैं। रक्त का थक्का बनने के साथ साथ श्वेत रुधिर कणिकाएं भी घाव में आ जाती हैं तथा अंदर प्रवेश करने वाले जीवाणु पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। थक्के के नीचे कट के किनारों पर कोशिकाएं शीघ्रता से विभाजित होने लगती हैं तथा कट के ऊपर आवरण बनाने लगती हैं। 4-5 दिन में वह आवरण मोटी होकर त्वचा की नई परत बना देती है तथा घाव भरने की क्रिया पूरी होने के बाद एक शुष्क चमड़ी ऊपर आ जाती है। त्वचा द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान कैसे होता है? त्वचा में संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिकाओं से जुड़ी होती हैं। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न प्रकार की संवेदी कोशिकाओं होती हैं। स्पर्श की संवेदी कोशिकाओं द्वारा ग्रहण की गई सूचना तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को पहुंचती है तथा हमें स्पर्श का ज्ञान होने लगता है। चोरों का पता लगाने में अंगुलियों के निशान के साथ साथ पैरों के निशान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन निशानों को सबूत के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाता है? जहां पर चोर के पैरों के निशान नजर आता है उनके चारों ओर कोडबोर्ड की एक पतली लंबी पट्टी काटकर जमीन में धंसाते हैं तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाकर क्रीम जैसा गाढ़ा घोल तैयार करके घोल को गत्ते के घेरे में पलट देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूखने यानी कि लगभग 8 या 10 घंटे के बाद गत्ते को हटाकर इसे जमीन से अलग करके नीचे की ओर चपटी मिट्टी को अलग कर लेते हैं और इसके ऊपर चिकना पदार्थ जैसे ग्रीस, सरसों का तेल आदि डाल कर क्या करते हैं, उसको मलते हैं। टीका क्यों लगाए जाते हैं? ये टीके विभिन्न प्रकार के रोगों के बचाव के लिए लगाए जाते हैं। इन टीकों को लगाने से शरीर में जो रोग
प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अर्थात जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होने से जीवाणु और जो रोगाणु हमारे शरीर पे क्या कर सकते हैं, प्रभाव नहीं डाल सकते और हमारी बॉडी क्या होती है, सुरक्षित होती है। अत्यधिक गर्मियों में पौधे क्यों मुरझा जाते हैं? पौधे अपनी जड़ों द्वारा जमीन से जल का अवशोषण करते हैं। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा यह पानी बाहर निकलता रहता है। अत्यधिक गर्मी में जब भूमि में मूल द्वारा जल अवशोषण से यदि वाष्पोत्सर्जन का अनुपात अधिक हो जाए तो पौधों में जल की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। नींबू, संतरा, टमाटर, इमली आदि स्वाद में खट्टे क्यों होते हैं? नींबू, संतरा, टमाटर, इमली की कोशिकाओं की रक्तिकाओं में घुलित अवस्था में साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल का संग्रह होता है। अतः इसमें स्थित इन रासायनिक पदार्थों के कारण ही नींबू, संतरा, टमाटर, इमली का स्वाद क्या होता है, खट्टा हो जाता है। समुद्र का पानी स्वाद में खारा क्यों होता है? समुद्र में नदियों का पानी आता है जिसमें बहुत से लवण घुले रहते हैं। गर्मी के कारण समुद्र का जल वाष्प में बदलता रहता है परंतु लवण समुद्र में ही रह जाते हैं। इस कारण समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में घुला रहता है। इसी लवण की उपस्थिति के कारण समुद्र का पानी क्या होता है, खरा लगता है। बालक को जब कान पर जोर से थप्पड़ मारा जाता है तो वो असंतुलित होकर नीचे क्यों गिर जाता है? बालक के कान पर जोर से थप्पड़ मारा जाता है तो असंतुलित होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि कान के अंतःकरण में अर्धवर्ताकार नलिकाएं होती हैं जो शरीर के को संतुलन बनाए रखती हैं। जब बालक को थप्पड़ मारा जाता है तो अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में भरा द्रव हिल जाता है तथा बालक असंतुलित होकर क्या होता है, जमीन पे गिर जाता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है फिर भी पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति बड़ी सक्रियता से अपने जीवन की गतिविधियों को कैसे कर लेते हैं? अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है फिर भी ऊंचे पर्वतारोही क्षेत्रों के निवासी बड़ी सक्रियता से जीवन की गतिविधियों को कर लेते हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र के निवासी अधिक ऊंचाई के प्रति अनुकूल हो जाते हैं। इनकी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है जिससे उनके फेफड़े के वायु कोशों का सतही क्षेत्र अधिक हो जाता है। इनकी रुधिर में लाल कणिकाएं की संख्या अधिक हो जाती है और ऊतकों के मध्य अपेक्षाकृत अधिक सघन कोशिका जाल होता है। परिश्रम करने से उनकी पेशियों में कम कोशिका किण्वन होता है और नाइट्रिक एसिड की मात्रा कम बनती है। अतः इन्हीं श्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दौड़ते समय श्वास तेजी से क्यों चलता है? दौड़ते समय अधिक परिश्रम के कारण ऊर्जा प्राप्ति हेतु अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए श्वसन क्रिया तेज हो जाता है। क्या कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है जबकि हीरा कठोर होता है? ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर खटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। ऐसे वलय संरचनाएं आपस में मिलकर एक परत संरचना का निर्माण करती हैं। प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। 2 परतों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट नरम होती है। जब हीरे की संरचना में कार्बन परमाणुओं की त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से एक बंध से जुड़ा रहता है। इस त्रिविमीय संरचना के कारण ही हीरा कठोर होता है। तो बच्चों, अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।